नमस्कार। ऐसे साधक जो कि इस बार अप्सरा साधना कर रहे थे और बीच में किसी न किसी कारणों से उन्हें साधना छोड़ना पड़ा। जैसे कुछ हमारे ऐसे साधक थे जो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो गए और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उन्हें झेलना पड़ा साधना काल में और उनकी साधना पूरी न हो पाई। और कुछ साधक अभी भी दवा ले रहे हैं। तो इस प्रकार के जो भी साधक हैं जिन्होंने शारीरिक तकलीफ़ की वजह से, बीमारी की वजह से साधना जो नहीं कर पाए हैं, वो उन साधकों को किसी भी प्रकार से हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि साधक जो भी हैं उन्हें अपने कर्मों को साधना काल में भोगना ही होता है। जब तक आप साधना काल में अपने कर्मों को नहीं भोगते हैं तब तक आपकी साधना आगे नहीं जाती है। तो अगर ऐसे साधक जो परेशान है किसी भी प्रकार से, वो किसी अगर ऐसा इस बार आपके साथ में भी हुआ है, तो फिर आप बिल्कुल भी हताश न हो और बल्कि प्रसन्न हो, क्योंकि आपके जो क्लेशात्मक कर्म हैं उन कर्मों को आप भोग रहे हैं, आपने भोगा है साधना काल में। तो आपको आने वाले समय में शुभ मुहूर्त हम बता देंगे। आपको बार बार फ़ोन करके समय जानने की, पूछने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपका समय शुरू होता है हम आपको बिल्कुल जानकारी देंगे और आप फिर से साधना कर पाएंगे। दूसरी बात, जो भी सामग्री आपके पास में है, आप उसी सामग्री से आपको साधना करना है। आपको हर बार साधना के लिए सामग्री कहीं से भी लेने की, मंगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो सामग्री है आप उसी सामग्री से साधना कर सकते हैं। सामग्रियों को एकदम सुव्यवस्थित रखें, शुद्ध रखें, पवित्र रखें। और ये बिल्कुल न समझें कि आपकी साधना खंडित हुई है, आपकी साधना नहीं हो पाई। बिल्कुल आपकी साधना हो रही है, क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बताया हुआ है कि आपकी जो साधना है वो कोई भी साधक हो, किसी से भी जो भी साधना किया है, आप अगर किसी को जानते हैं आप उनसे भी इस बात को जान सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी की भी जो साधना है वह बिना अवरोध के, बिना कर्मों के भोगे कभी भी संपन्न नहीं होती। साधना काल में रुकावट आते ही आते हैं और जब तक आप उन कर्मों को या उन अवरोधों को भोग नहीं लेते हैं, झेल नहीं लेते हैं, तब तक आपकी जो साधना है वो संपन्न नहीं हो सकती है। उसके लिए आपको कर्मों को भोगना ही होता है, क्लेशात्मक कर्मों को, भोग कर्मों को, अवरोधों को झेलना ही होता है। तो इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान न हो, बिल्कुल न सोचें कि नहीं मेरी साधना खंडित हो गई या मेरी साधना क्यों नहीं हुई या मैं क्या करूं। आप बिल्कुल पूरे धैर्य के साथ नियमित रूप से जो चीज़ें हम बता रहे हैं, हमारे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें और निश्चित समय आने पे, शुभ मुहूर्त आने पे सबको सूचित कर दिया जाएगा। और करना क्या है, जब तक साधना प्रारंभ नहीं कर रहे हैं तब तक नियमित रूप से प्राणायाम करिए, नियमित रूप से ध्यान करें। आप निश्चित समय पर ध्यान की समय सीमा, अगर आपका आसन 1 घंटे तक सिद्ध हो जाता है तो वह ज़्यादा उत्तम है। अधिक समय तक होता है तो और भी अच्छा है। और तस्वीर पे जो त्राटक करने के लिए बताया गया है वो करते रहें और मानसिक रूप से मंत्र जाप करते रहें आप। तो मानसिक रूप से मंत्र जाप करने का मतलब है कि आप हर अवस्था में मानसिक रूप से मंत्र जाप कर सकते हैं। तो आप मानसिक रूप से मंत्र जाप बिल्कुल करते रहें, उसको नहीं रोकना है आपको। और ध्यान करते रहें आप,
प्राणायाम करते रहें, त्राटक करते रहें। यानी इन चीज़ों को आपको नहीं रोकना है। आपका जाप जो अनुष्ठान है उसका समय जब निश्चित समय आएगा तो सभी लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। इसके लिए ऐसा बिल्कुल न करें कि आपका अनुष्ठान रुका हुआ है किन्हीं कारणों तो बस सारी चीज़ों को आप बंद कर दें या रोक दें। आप उन चीज़ों को जो कि हमने अभी बताया इनको प्रारंभ रखें, अपना खान पान शुद्ध रखें। और अगर कोई किसी प्रकार का आप नशा पत्ती कुछ करते हैं, गुटखा वगैरह, तो फिर उसको जो है प्रयास करें कि न करें और शुद्धता लाएं, स्वच्छता लाएं, मलिनता को नष्ट करें। जो कि ज़्यादातर आपको प्राणायाम करके, ध्यान करके, त्राटक करके यह ज़्यादातर आपका जो शुद्धता है, शुद्धता बढ़ाएगा और आपका जो योग बल है उसमें वृद्धि होगी। इसलिए हर अवस्था में जो चीज़ें हमने बताया उसका कठोरता से आप पालन करें और सामग्री को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, सुरक्षित रखें, सुव्यवस्थित रखें। अन्य दूसरा कोई व्यक्ति उस सामग्री को स्पर्श न कर सके। आपका जो आसन है उस पर कोई दूसरा व्यक्ति न बैठ पाए। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आपके वाणी से, व्यवहार से, विचार से किसी भी व्यक्ति को तकलीफ न पहुँचे, कष्ट न हो। अगर आपको कोई किसी प्रकार से कुछ बोलता है तो बल्कि आप सुनो और उसे बर्दाश्त करो। क्योंकि यदि कोई आपको कड़वे शब्द बोलता है, उल्टे सीधे बातें बोल रहा है आपको, तो आप ये समझ लो कि वह आपके कर्मों को निकाल रहा है। तो इसलिए वो आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए, न कि उसे प्रतिक्रिया देना चाहिए। तो इन सभी बातों का पालन करें और अगर हो सके तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन करें। ऐसा नहीं है कि आप अनुष्ठान में ही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो अति उत्तम है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पे दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी समस्या होगी वो दूर होगी, जो जानकारी चाहिए प्राप्त होगी।